सूर्य प्रधान सिंह राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल, इन 29 दिनों का चर्चा विवरण किस तरह की फल श्रुतियों को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 24 एवं 25 फरवरी 2024 के साथ चंद्रमा का प्रभाव सिंह राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। केतु द्वितीय भावस्थ, तो वहीं राहु अष्टम भावस्थ स्थितियों के साथ में गतिमान। शुक्र यहाँ 11 फरवरी 2024 के बाद से मकर राशि स्थान में रहने वाले होंगे। बुध मकर राशि स्थान में 19 फरवरी 2024 तक रहेंगे, तो वहीं मंगल अपने उच्चस्थ आधार के साथ में 5 फरवरी 2024 के बाद से ही गतिमान होते चले जाएंगे। सूर्यदेव 13 फरवरी के बाद से मकर राशि स्थान से निकलकर यहाँ कुंभ राशि स्थान में होंगे, तो वहीं शनिदेव शश योग निर्मित करते हुए यहाँ सूर्यदेव के साथ में यानी आदर्श शत्रु व्यवस्थाओं के साथ में पिता के साथ में होंगे। तो वहीं राहु की चर्चा हम कर चुके। देवगुरु बृहस्पति तीनों ही त्रिकोण को नियंत्रित करते हुए अपने संवर्धित क्रम को धीरे धीरे वृषभ की ओर लेकर चलने से पहले मेष राशि स्थान के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के अधिपति का शुरुआत में 13 फरवरी तक मकर राशि स्थान में होना कॉन्फिडेंस में कमी की अप्रोच को दर्शाता है। उसके बाद जब सूर्यदेव यहाँ शनिदेव के साथ में होंगे तथा पुनः प्रथम भाव को देख रहे होंगे, तो जो एक व्यवस्थित तौर पर आत्मविश्वास की स्थितियाँ रहनी चाहिए, बात को रखने के तरीक़ों में जो एक सलीका होना चाहिए वो आपके साथ में बना हुआ है। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है जहाँ खुद को रखने की ज़रूरत है, तो जो एक सिस्टमेटिक फ्लो होता है वो आपके साथ में एस्टेब्लिश रहेगा। धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व भी मुस्कुराहट रखे हुए हो सकता है, ये परिचय आपका यहाँ इस महीने बना हुआ है। तो वहीं सूर्यदेव अपने ही राशि भाव को देखने वाले होंगे, इसी वजह से ताकत और अच्छे से बनी रहेगी। किसी इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशन थी, बिजनेस में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग होनी थी, तो उसके जो कंक्लूडेड फ्रेम होते हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, और जो रिजल्ट्स एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं आ पा रहे थे उसकी भी पॉसिबिलिटी पूरे तरीके से एवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में यहाँ जुड़ती हुई नज़र आती है। उस तीव्रता भरी ताकत को अपने साथ में आप केंद्र बिंदु के स्वरूप में रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। ये मूल भाव अपनाकर चलने की आप कोशिश करें, तथा ये भी याद रखें कि मन के भीतर किसी भी स्तर पर आपको भयाक्रांत होने वाले श्रेय अपने साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्टता इस बात की भी रहेगी कि आपको यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट मिल सकते हैं। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ जो लंबे सिरे से आपका इंतज़ार कर रही थी वो भी वर्किंग फ्लो को एस्टेब्लिश करने वाली हो सकती है। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो यहाँ कामकाजी जीवन में आप वाणी पर पुरजोर तरीके से नियंत्रण स्थापित करके चलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। मन के भीतर की थकावट तथा बोझिल स्वरूप को अपने साथ रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। वर्किंग प्रोसेस के साथ में जितना स्लगिश होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में इवॉल्व होती चली जाएगी। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के भावों को रखने की आवश्यकता नहीं। ये वो समय अंतराल है जो व्यवस्थित सिरों में एक ही बात को प्रदर्शित करने वाला होता है कि आप स्वयं को बड़े ही धीमेपन के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाएं। धनागमन के साथ में आकस्मिक खर्चे आ सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में डिटैचमेंट की पोजीशन को अपनाने से बचिएगा। जहां आकस्मिक खर्चे हैं तो वहीं 13 फरवरी के बाद आकस्मिक लाभ की स्थितियां भी आपके समक्ष रहने वाली होंगी। विशेष तौर पर यदि आप फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ये समय आपके लिए आर्थिक स्तर पर प्रभावी गतिविधियों को निर्मित करने वाला क्रम देता चला जाएगा, जिसके मूल भाव के साथ में सकारात्मक पक्ष को आप उजागर करने वाले होंगे। थर्ड हाउस की बात करते हैं तो तृतीय भाव की स्थितियां षष्ठ भाव में है। प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन आदि को यहाँ आप उस लेवल पर एक्सपेक्टेंसी के साथ में रखने वाले नहीं हो, तो वहीं पर कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल रहा है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये कर दीजिए तो ये कर देंगे, ऐसी अवस्थाओं से खुद को दूर रखकर चलिएगा। भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों के में कोई भी तरीके की पशुपेश को रखने से जितना आप बचेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित होती चली जाएगी। ये निवेदन है कि यात्राओं के समय स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने का प्रयत्न करते हैं।
तो अधिक बेहतरी स्वयं के लिए यहाँ पर आप संप्रेषित करने वाले रहेंगे। ये मूल भाव अपने भीतर तक आप अपना कर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इस अवस्था को अपने भीतर तक जगह देने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ आपको इंटरव्यू के अप्रोच को रखना है, जहाँ आपको अपनी बात को रखना है, वो फ्रेम्ड प्रोसेस आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। 4th हाउस के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो ज़मीन संबंधी कामकाज में किसी भी ऋण की तरफ जाना है तो 5 फरवरी से 29 फरवरी के मध्य निर्णय में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। 1 से 5 फरवरी के मध्य ऐसे निर्णय आपके लिए स्ट्रक्चर्ड नोट पर कहे जाएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं यहाँ आपको परेशान करने वाली हो सकती है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। 4th हाउस की लॉर्डशिप का 6th हाउस के साथ में होना ये एक मेजर लेवल के ऊपर आपको बताने का काम करता है कि आप किसी ज़मीन के बेचान से अपने ऋण को एक तरह से मुक्त करने की आकांक्षाओं के साथ में है। तो उस लिहाजा 13 फरवरी से लेकर जो 29 फरवरी 2024 तक का समय है, ये अद्भुत हस्ताक्षर आपके समक्ष समय के प्रतिबिंब के रूप में रखता चला जा रहा है। ये बात अपने भीतर तक आप अवस्थित करके रखिएगा। टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में जो एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां होती है, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज होते हैं, वहाँ दुविधाएं रह सकती है। पुरजोर तरीके से खुद को आप संभालें। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचम के अधिपति का नवम भाव में होना, पुनः 9वीं दृष्टि से बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण को जो देख रहे हैं, एजुकेशन की लाइफ के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए यहाँ पॉजिटिव स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस साथ साथ रहने वाले होंगे। कोई भी दिक्कत और दुविधा यहाँ पर गमन करने वाली नहीं होती है। रिलेशंस के साथ में भी काफ़ी हद तक इवॉल्विंग पोजीशन को आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके देखते चले जाएंगे। ये मूल भाव प्रकृति जनित अवस्थाओं के साथ में आप स्वयं के लिए देखेंगे। किस रिलेशन के साथ में चले हैं तो यहाँ मधुरता के जो आगे के संप्रेषण होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ोतरी की ओर हैं। जीवन यात्रा वहाँ से निश्चल मुस्कुराहट को प्राप्त कर रही है। ये एक भाव तथा तत्व विशेष अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप पंचम भावस्थ क्रम में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये भी निवेदन आपसे हम करेंगे कि आप यहाँ जॉब के साथ में पुनः एजुकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, एजुकेट होकर, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में भी ये समय आपको सहयोग देता है। 6th हाउस की पोजीशन ये दिखाती है कि ऋण लेने से बचिएगा। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या, अन्य कोई भी रक्त संबंधी विकार या त्वचा से संबंधित रोग रहा है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर चलने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। 6th हाउस इस पोजीशन को पूरे तरीके से आपके लिए क्लैरिफाई करता है। तो वहीं पर आपके लिए शत्रुपक्ष बिल्कुल भी हावी होता हुआ नज़र नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी ताकत का आधार आपके समक्ष रहने वाला क्रम रहेगा। 6th हाउस की पोजीशन इस एक बात को भी प्रदर्शित करती है कि यहाँ आपके सामने जो शत्रुपक्ष हावी थे वो भी हटते चले जा रहे हैं। ओरण होने वाली स्थितियों के साथ में गतिमान होना चाहते हैं तो वो फ्रेम रहेगा। वहीं कोई भी शल्य चिकित्सा संबंधी क्रम अपनाना है तो 1 से 13 फरवरी जब सूर्य देव भी यहाँ रहेंगे तो ये समय और ज़्यादा बेहतर प्रतिध्वनि के साथ में होगा। 7वें भाव की चर्चा करते हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में तालमेल में जो कमी आती है उससे आप संभल कर चलने का प्रयत्न करें। वहीं वैचारिक विद्रोह वहीं तक रहे जहां विचारों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उससे आगे कोई भी स्वरूप को यहाँ आप अपने साथ में रखने से बचें। जो पति पक्ष के साथ में या फिर पत्नी पक्ष के साथ में आप कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, जितना धीमापन आप रखेंगे उतनी ही बेहतरी आपके लिए गतिमान होती चली जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी अवस्थाएं थकावट देने वाली हो सकती है, मार्ग में रुकावट आ सकती है, उससे संभलने का प्रायोजित प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए काफ़ी हद तक आवश्यक है। ये एक बात अपने भीतर तक आप उजास के स्वरूप में रखने का प्रभाव ज़रूर रखिएगा। वहीं जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज होते हैं, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज की गतिविधियाँ होती है, सोलर संबंधी कामकाज का जो सिरा संप्रेषण होता है उस और खुद को बेहद सरलता से आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे इनिशिएटिव्स आपके लिए प्रॉफिटेबल कहे जाएंगे। वहीं हम चर्चा करते हैं 8वें भाव की। बेसलेस फियर डिस्टर्बेंसेस के साथ में चल सकते हैं।
उससे संभलने का पूरा पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। कामकाजी जीवन में रुकावटें और थकावटें मार्ग को कई बार रोकने वाली होती है। वो व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करता है कि कैसे वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है। वो एक प्रभावी तंत्र अपने साथ में सक्रिय करके चलने का प्रयत्न करें। विदेश संबंधी कार्यों में स्लगिश प्रोसेस आपके लिए है, उस एक लेवल से भी आपको संभलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। बृहस्पति का अष्टम भावस्थ क्रम में होना ये प्रदर्शित करता है कि आपको औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में काफ़ी तीव्रगामी ताकत मिलने वाली हो सकती है। नवम भाव की चर्चा करें तो आध्यात्मिक बल यहाँ आपके साथ में पुरजोर तरीके से रहने वाला होगा। हायर एजुकेशन के साथ में सिस्टमेटिक फ्लो आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पूरी पूरी पॉजिटिविटी आपके लिए फ्लो दे रही है। तो वहीं लिटरेचर संबंधी एजुकेशन में पॉजिटिविटी है। जो मंगल की स्थितियों को हम देखते हैं तो आपके लिए भाग्य का प्रभाव एक नियोजित स्तर के साथ में बना हुआ है। पहले कर्मशीलता की स्थितियाँ रहेंगी, फिर ही भाग्य अपने उन्मुक्त प्रभाव को आपके समक्ष रखने वाला रहेगा। ये भाव अपने भीतर तक आप जागृत करके ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ में आप यदि नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, यह बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। अपने फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच को प्रत्येक व्यक्ति के सामने रखने से यहाँ थोड़ा सा बचिएगा। 10th हाउस की बात करते हैं तो दशम के अधिपति का नवम पंचम बनाते हुए षष्ठ भाव में होना कई बार व्यक्ति को कामकाजी जीवन में विरक्ति के प्रभाव देता है। उस विरक्ति से खुद को दूर रखने की ज़रूरत रहेगी। कामकाजी जीवन में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच तो ठीक है, परंतु अपने कार्य दूसरों के ऊपर डालते चले जाना ये अवस्था ठीक नहीं है। पिता के साथ में भी संबंधों से काफ़ी हद तक आप संभल कर चलिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन डेवलप हो रहा है तो कहीं प्रोफेशनल लाइफ कोई तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये एक बात खुद को बारंबार समझाने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। 10th हाउस उसकी एप्लीकेबल अप्रोच भी आपके सामने रखता है। 11th हाउस की बात करें तो षष्ठात षष्ठ की स्थितियाँ जो षष्ठ भाव में रहेगी वो आपके लिए कहीं ना कहीं सर्वांगीण लाभ में हल्की फुल्की कमी लेकर आ सकती है। जो प्रत्येक क्षेत्र में आप वृद्धि देख रहे थे उस वृद्धि में जब धीमापन निकल कर आता है तो व्यक्ति खुद को यही कहे कि वो सबसे पहले खुद को व्यवस्थित करेगा, उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाला होगा। इस प्रभावी तंत्र को अपने साथ में अपनाकर आप ज़रूर रखने वाले रहें। और वहीं त्वचा संबंधी रोगों का प्रमुख तौर के ऊपर जो ट्रीटमेंट करवाना होता है, क्योंकि सस्ता सस्त की बात है, इसी वजह से ट्रीटमेंट के बेसिस को अपने साथ में ज़रूर आप अपनाते चले जाएं। कई बार व्यक्ति लाभ की अपेक्षा के साथ में खुद के लिए हानि कर बैठता है और ऊल जलूल निर्णय ले बैठता है, उससे इस महीने संभलें। द्वादश की चर्चा करते हैं तो यहाँ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी आप संभल कर चलिएगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं। खर्चे अनियंत्रित प्रभाव के साथ में सामने आ सकते हैं, वहाँ से भी खुद को रोकने की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि यहाँ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम माँ दुर्गा की आराधना उपासना के साथ में फरवरी के सिरे को अपने साथ में स्थापित करते आप चले जाएँ। ये निवेदन है कि जो भी कामकाज मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े होते हैं, डिसीज़न में आप खुद को बहुत ज़्यादा स्लोअर पोजीशन में रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। तो वहीं पर जो भी कार्य आपने अपने हाथ में लिया है उसमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट डिटैचमेंट के प्रोसेस से तथा अनइवन फ्लो से खुद को बचाने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।